क्वेश्चन आपको टॉपर भी बना सकता है, लास्ट तक बने रहे बस। फिर से आ गए हैं आज 1.2 का। अब तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं 1.2 के, और इसका जो डायग्राम था वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा, और क्वेश्चन नंबर 4 एक तो बेटे इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं। इस डायग्राम के अलावा ऐड की हुई चीज़ें हैं, वो इम्पोर्टेंट बनाती है इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले समझते हैं वो क्या कह रहा है। हम अब तक सीखते आ रहे हैं, रियान का घर है, रियान का कमरा है, रियान का बेड है, रियान का ये शॉवरिंग एरिया जहाँ नहाता है, बाथरूम है, सब बता रखा है इसने। ठीक है, ये इसकी टेबल है, इसमें अपनी बुक्स रखता होगा, है ना। कोई बात नहीं, हमको क्या करना है, हमको तो जो पूछेगा वो निकालना है। चलिए, फोर्थ क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है देखना है। अदर रूम इन द हाउस, और रियान रूम। पहले तो ये कह रहा है इस जो इसका हाउस था, ये तो उसके रूम का बेड और ये शॉवरिंग बाथरूम रूम वगैरह था। अब उसके अलावा एक हाउस में एक रूम और है, अब वो कहाँ बता रहा है वो देखते हैं। वो बोला रियान्स रूम डोर लेट्स from the dining room which has the length 18 feet and width 15 feet। एक तो 18 फीट बता रहा है लेंथ, और 15 फीट बता रहा है ब्रेथ विथ। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंडेड फ्रॉम द पॉइंट P टू A, और पॉइंट P एरा हमारा A एरा, ठीक है, यहां तक है वो। और स्केच द डाइनिंग रूम फ्रॉम मार्क द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर, और आपको स्केच भी बनाना है उसका। सबसे पहले देखो, ये डोर था, आपने ध्यान दिया होगा, ये रहा। इस डोर से ये इधर एंटर करता था इस रूम में, तो इसके साथ में जो है डोर यही बनेगा आपका, उसने बोला है इसमें डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम जो बनेगा वो P और A पॉइंट से बनेगा भाई, ठीक है। P और A पॉइंट से ये इसका डाइनिंग रूम बनेगा, और उसकी लेंथ 18 फीट है। अब 18 फीट भी हम चेक कर लेते हैं। ये हमारा सेंटर था बेटा, 0 0 ओरिजिन, और यहां से जो पॉइंट है देखो, ये -6 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 हमारा एक्स एक्सिस पर है। 18 फीट जो है कौन से एक्सिस पर है, ये हमारा एक्स एक्सिस था, और 15 फीट जो है वो वाई एक्सिस पर जाएगा। और पहले वाला हमेशा एक्स एक्सिस का ही होता है, दूसरे वाला हमेशा वाई एक्सिस पर होता है, और हमेशा लेंथ ब्रेथ होता है मल्टीप्लाई में, तो लेंथ वाला हमेशा एक्स एक्सिस रख लेना है और वाई एक्सिस ब्रेथ पे रख देना है। ठीक है, तो ये कितना यूनिट जाएगा नीचे, ये वाई एक्सिस है भाई मेरा, ऊपर ये पॉजिटिव में वाई एक्सिस था, नीचे नेगेटिव में जाएगा -1 -2 -2 ऐसे चलता है, -3। तो नीचे कितना जाएगा, नीचे जाएगा 15 फीट, 0 से 15 फीट। तो यहां पे जो पॉइंट आएगा आपका वो -15 आएगा भाई। क्या आएगा, -15 के तक इसकी लेंथ जाएगी, सॉरी ब्रेथ जाएगी, विथ। अब होता क्या है, उसने पूछा गया है कि जो उसके कोऑर्डिनेट हैं कॉर्नर के डाइनिंग रूम के, ये डाइनिंग रूम है, वो पता लगाने। एक कॉर्नर पॉइंट देखो, सबसे पहले एक वाला ये वाला पॉइंट जो P पर है, अरे एक A पर है, एक पॉइंट यहां पे हम खुद ले लेते हैं भाई, नेमिंग के लिए उसने कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो आप यहां पे कुछ भी ले लो। मैंने B और C तो यार हम ऑलरेडी दे चुके हैं यहाँ पे। इन पॉइंटों के अलावा कोई पॉइंट देना होगा हमको, ये पॉइंट मत देना भाई, ठीक है। यहाँ पे R S P F W ये सब दिए हुए हैं, इनको छोड़ के। अब A है, B है, C है, D पॉइंट है बस कहीं, तो D पॉइंट मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। F तो दिख रहा है, तो D होगा कहीं ना, D नहीं है। चलो मैं फिलहाल एक काम करता हूँ, F भी है, E नहीं है, तो P तो है हमारे पास, M कर देता हूँ, M नहीं है कहीं पे, है ना, M पॉइंट कहीं नहीं है, N कर देता हूँ इसको भाई, कर दिया N। अब M और N पॉइंट चाहिए मुझको। ये तो पता है मुझे, P पॉइंट तो -6, -0, क्योंकि x एक्सिस पर है, y के लिए 0 होगी। ऐसे यही पॉइंट भी पता है, A वाला 12 0, क्योंकि
एक्स एक्सिस पर 12 हो गया और वाई हमारा 0, क्योंकि वाई एक्सिस हमारा 0 एस पे। अब आ रही आती है एम और एन की। एम कितनी दूर होगा, यहां से यूनिट -15 है बेटे, चलता आ रहा है -2 -3 -4 ऐसे चलता जा रहा है। तो यहां पॉइंट क्या होगा बेटे, एक तो वाई एक्सिस जो यहां तक आ रहा है वो है -15, और x क्या होगा, x के सामने -6 है हमारा, तो -6 -15 एक पॉइंट हो जाएगा उसका डाइनिंग रूम का। ठीक है, फिर n जो पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, n पॉइंट a के सामने एक तो x एक्सिस हमारा 12 है। अब y एक्सिस क्या होगा, कितनी दूरी पर है, 15 के यूनिट पर, -15 में वो भी, क्योंकि नीचे तरफ हमारा y एक्सिस नेगेटिव होता है ना, तो ये -15 हो गया। अब हमारे ये चारों पॉइंट P A M N, ये चारों जो हैं वो क्या हो गए, डाइनिंग रूम के पॉइंट हो गए। तो मैं अलग से लिख देता हूं, -60 और -6 -15, उसके बाद 12 0 और उसके बाद 12 -15। तो ये हमारे किसके हो गए बेटे, डाइनिंग रूम के पॉइंट। अब फर्स्ट पार्ट हमारा क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं भाई, प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रीसियसली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। एक तो ये जो डाइनिंग रूम बनाया हमने उसका सेंटर खोजना होगा पहले आपको, और उस सेंटर में ही आपको डाइनिंग टेबल इसकी डाइनिंग टेबल भी रखनी है, वो भी 5/3 यूनिट की रखनी है, और बिल्कुल सेंटर में आएगी। और उसके बाद देखो, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फीट ऑफ टेबल, और जो टेबल रखी जाएगी उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपको बताना होगा। पॉइंट किसके, डाइनिंग टेबल के, और वो भी सेंटर में चाहिए। तो सेंटर के लिए हमने इसमें आपको समझाना मुश्किल है, इसलिए हमने एक अलग से इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट्स बनाया है। उसमें सबसे पहले देखो सेंटर पॉइंट कहाँ आएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। इस पूरे का सेंटर कहाँ पे आएगा उसको समझना जरूरी है। तो सबसे पहले लेंथ की बात करें, लेंथ एक्स एक्सिस पर है, किस पर है, और एक्स एक्सिस की जो लेंथ है, मतलब लेंथ जो है अपनी, वो कितनी थी बेटे, 18 यूनिट। कैसे पता लगा, -6 से 12 तक हमने पीछे भी क्वेश्चन में 18/15 का दिया था, तो 18 यूनिट थी। अगर हम उसका हाफ कर दें तो उसका सेंटर मिल जाएगा हमको। 18 को 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया। तो यहाँ पे 9 चाहे इधर से या उधर से, दोनों साइड से 9 यूनिट काउंट करना है। सबसे पहले इधर से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 यूनिट पर हमारा लेंथ का सेंटर आएगा। अब ऐसे ही हमें कहाँ का लेना है, ब्रेथ का। तो इसका कितना है, 15 यूनिट था, कितना यूनिट था, 15 यूनिट वाई एक्सिस पर। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये बेटा 7.5 आएगा, पॉइंट में आएगा डिवाइड करोगे तो 7.5 कहाँ आएगा, तो 0 से स्टार्ट और 15 तक है, तो बिल्कुल 7.5 0 और -7 और -8 के बीच में आ जाएगा। अब एक यहां से मिला, एक आपको यहां से मिला। अब आपका सेंटर का कंफर्म हो गया, कहां बनेगा सेंटर, 3 और -7 के सामने। अब थोड़ी सी मैं पॉइंट प्लॉट कर देता हूं, ये पॉइंट प्लॉट कर दिया हमने, ये बिल्कुल सेंटर में पॉइंट है, चारों तरफ से बिल्कुल सेंटर का पॉइंट है, और डाइनिंग टेबल भी इसी में आएगी। अब इस डाइनिंग टेबल के लिए का जी सेंटर पॉइंट यही है। अब इससे इसी के लेफ्ट साइड राइट साइड में भी बिछाई जाएगी टेबल। अब उसकी जो लेंथ थी 5 और ब्रेथ 3, 5 फीट और 3 फीट। अब 5 फीट कैसे रखें, 5 का भी हाफ कर लो, क्योंकि 5 जब हाफ करेंगे तो सेंटर पॉइंट अपने आप ये आ जाएगा, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है बिल्कुल हमारा टेबल का भी। तो 2.5 इसको इससे डिवाइड करोगे 2.5, और इसका भी 2 से डिवाइड कर लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.5। तो इस पॉइंट से मुझे 2.5 इधर जाना है और 2.5 इधर जाना है, जिससे टेबल मेरे सेंटर में रहे। तो देखो ये पॉइंट जो मेरा आ रहा है वो आ रहा था 3 के सामने, 3 से मुझे 2.5 आगे जाना है, 3 के बाद 4 1 हो गया, 5 तक 2 हो गया, और 2.5 के लिए 5 और 6 के बीच में इसके सामने आएगा हमारी
टेबल की जो लेंथ है इस साइड। ऐसे ही हमें इस साइड जाना है 3 से 2 1 यूनिट 1 हमारी 2 यूनिट और 0 और 1 के बीच में 0.5 के सामने तक किसकी टेबल की पूरी लेंथ आ जाएगी। तो ये लेंथ पूरी लेंथ आ गई भाई, सेंटर पॉइंट ये है इसका। इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे ही इसकी जो ब्रेथ है 3 का 1.5 ऊपर जाना है तो माइनस 7.5 तो था ये, और ये हो गया 8 और 8 में 1 यूनिट जोड़ लो -6 के सामने आ जाएगा भाई। ऐसे ही नीचे भी जाना है 7.5 में -8 तक ये 0.5 पूरा हो गया और ये 1 कर दिया तो 1.5 पूरा हो गया, तो -9 के सामने और -6 के सामने आएगा। तो जो हमारी टेबल लगेगी बेटे वो -6 से और ये 0.5 वाली लाइन में ये हमारी टेबल आएगी बेटा। ये डाइनिंग टेबल बिल्कुल सेंटर में आ गई। बिल्कुल हमने सबसे पहले उस सेंटर पॉइंट को निकाला जहां पे वो लगाई गई हमारी टेबल, और उस सेंटर से कितनी कितनी दूरी पर है वो उसकी लेंथ और ब्रेथ वो ले ली। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट चाहिए थे, तो इसका कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे जो है, एक तो ये -9 पर आ रहा है वाई पे, वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पे 0.5 के सामने था, तो ये पॉइंट हो गया 0.5, वो भी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाले में है। ये हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव था, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव था, और ये हमारा वाई एक्सिस नेगेटिव था। तो 0.5 पॉजिटिव और -9 हमारा क्या है वाई एक्सिस आ गया। ठीक है, -9 वाई एक्सिस हो गया। अब आ जाओ इस साइड, ये वाला पॉइंट, ये एक तो कहाँ रहा है 5 और 6 के बीच में, तो 5.5 कह सकते हैं। तो एक्स एक्सिस हो गया 5.5 कोमा -9 के सामने है ही बेटा, -9 के सामने आ रहा है। इस पॉइंट पे आते हैं, इस कोऑर्डिनेट पे, एक तो यहाँ पे भी 5.5 ही हो गया 5.5 के सामने, कॉमा उसके बाद -6 के सामने, क्योंकि इस साइड ये -6 था भाई, -6। अब इस पॉइंट पे आ जाओ भाई, ये तो 0.5 के सामने था एक्स एक्सिस पर, 0.5 कॉमा और -6 के सामने। तो ये टेबल जो है डाइनिंग टेबल इन कोऑर्डिनेटों पर आएगी, ये ध्यान रखना। तो एक बात दोबारा अच्छे से समझ लो, इसमें सबसे पहले मैंने जो उसका डाइनिंग रूम था उसका बिल्कुल सेंटर निकाला था। क्या निकाला था? सेंटर पॉइंट। और उस सेंटर से हमने मिड वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मिड वैल्यू में से ही दोनों साइड की लेंथ ब्रेथ कवर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इधर से थोड़ा इसका 2.5 इधर कवर करा, 2.5 इधर का, तो सेंटर पॉइंट मिल गया। फिर इधर से 1.5, उधर से 1.5, सेंटर पॉइंट मिल गया। तो सेंटर से ही आप उसकी लेंथ ब्रेथ बना सकते हैं और यूनिट आपकी। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? तो ठीक है, एक बार एक रिव्यू दे देते हैं हमने क्या किया पूरे क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे बोला था कि एक आपका अलग से हाउस के अंदर रूम है, वो रूम जो है वो इस साइड पड़ेगा, क्योंकि उसका आपका गेट किधर था? इस तरफ था। इस तरफ से आपके रूम का गेट आ जाएगा बेटा, जहां पे D1 और R1 था। फिर आपने क्या किया, ये एक रूम बनाया और रूम की लेंथ 18 और 15 थी। तो 18 यूनिट तो हमारी एक्स एक्सिस पर पूरी दिखाई दे रही थी, 15 यूनिट हमने खुद बना दिया वाई एक्सिस पर। फिर हमने क्या किया, बनाने का तो उसके कॉर्नर पॉइंट लिए। क्या लिए? कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट ये -6 एक्स एक्सिस पर था, जिसलिए 0 पे आ गया वाई। ऐसे ये हमारा 12 पे था एक्स एक्सिस पर, वाई की वैल्यू 0 आ गई। तो जब ये -6 के सामने ही था और ये -15 हमारा वाई पे आ गया। ऐसे ये 12 हमारा एक्स एक्सिस पर था, 12 के सामने ही तो था, और -15 इसकी ब्रेथ थी, तो -15 आ गया। इसके बाद उसने बोला डाइनिंग टेबल बनाओ, डाइनिंग टेबल सेंटर में होनी चाहिए, हमने सेंटर लिया। सेंटर में क्या किया हमने, सबसे पहले हमने सेंटर से उसके हाफ हाफ कर लिया हमने। 5 का हाफ करा, क्योंकि लेंथ ब्रेथ 5 और 2 थी डाइनिंग टेबल की, तो हाफ के 2.5, उसका हाफ के 1.5। तो हमने 2.5 इधर ले गए और 2.5 उधर ले गए, ऐसे 1.5 ऊपर ले गए, 1.5 नीचे ले गए। फिर हमने क्या किया, उसके पॉइंट्स उसके सामने कोऑर्डिनेट्स को पता लगा लिया। तो पहले पॉइंट का आया आपका, इसका नाम एक काम करते हैं हम IJK कर देते, IJK। शायद पॉइंट ऐसे हैं हमारे पास, नहीं है IJK कहीं नहीं है भाई, तो IJKL। ठीक है, IJKL कर दिया हमने। तो ये 0.6 और 0.5 0.6 हो गया, IJ पॉइंट हो गया 0.5 -9 के सामने, और K पॉइंट हो गया 5.5 के -9 के सामने, और L पॉइंट हो गया 5.5 के -6 के सामने। क्लियर है सबको? डाउट तो नहीं है? थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। एक बात, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आती है
तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा आपका कंसेप्ट क्लियर कर सके। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।